नमस्ते बच्चों, कैसे हम सब लोग। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड पेपर मैथ का, जिसमें पेपर 2 का हम लोग सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। मैंने बेसिक के कुछ वीडियोस अपलोड कर लिए हैं और स्टैंडर्ड का भी पहले के सेक्शन वीडियो अपलोड हो चुके हैं, साइंस के अपलोड हो चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर, आपको जो भी नीड हो पेपर की, आप ज़रूर वीडियोस देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी उन वीडियोस को लेकर। चलिए, तो हम शुरू करते हैं सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग एज रिक्वायर्ड। ओके, 3 मार्क ईच क्वेश्चन है। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन। व्हेन द पॉलिनोमियल p ऑफ x raised to 4 plus 5x cube plus 10x square plus 16x plus 7 is divided by the divisor g of x equals to x square plus 2x plus 3, the remainder is ax plus b, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। ठीक है, तो p ऑफ x जो है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं g ऑफ x से, तो उसका जो रिमाइंडर निकलेगा वो रिमाइंडर इसके फॉर्म में है अगर, तो उसमें a और b का वैल्यू क्या होगा। तो वेल आसान है। ठीक है, आपको सिंपल एक डिवीजन करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो पहले हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ लिख देते हैं पॉलिनोमियल्स के। सो p ऑफ x इक्वल्स टू x रेज टू 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 7, जी ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, रिमाइंडर आर ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी। ओके, तो आपको इसके अंदर ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। आइए शुरू करते हैं। वेल सो डिवाइड करते हैं हम लोग, जिसके अंदर p ऑफ x अंदर की तरफ जाएगा x रेज टू 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 7। ओके, और डिवाइड में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ओके, चलिए सो डिवाइड करेंगे हम लोग, ओके, सो डिवाइड करेंगे हम लोग। ओके, एक्स रेज टू 4 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो कितना होना चाहिए एक्स स्क्वायर। ओके, सो क्या हो जाएगा एक्स रेज टू 4 प्लस, ओके मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम लोग इसको, प्लस नेक्स्ट क्या है 2x। ओके, सो 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x क्यूब, फिर क्या होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज़ 3x स्क्वायर। ओके, साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस 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 कैंसल आउट। ओके, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, पता है ना मिडल साइन अपन छुपा देते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गए 3x क्यूब, अगेन प्लस माइनस माइनस, 10 में से 3 गया 7x स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट नंबर नीचे उतार देते हैं प्लस 16x, अगेन यहाँ पे क्या है 3x क्यूब और यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, तो क्या रहेगा 3x। ओके, सो 3x क्यूब। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6x स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9x। साइन चेंज कर लेते हैं हम लोग, कैंसल आउट। ओके, प्लस माइनस माइनस, सो 7 में से 6 गया x स्क्वायर, मतलब 1 बचेगा, प्लस माइनस माइनस 16 माइनस 9, दैट इज़ 7x। ओके, चलिए अब एक और नंबर नीचे उतार देते हैं प्लस 7। नो, अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कुछ भी नहीं है तो 1, क्या होगा प्लस 2x प्लस 3, चेंज द साइन, कैंसल आउट, प्लस माइनस माइनस 5x प्लस माइनस माइनस 4। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आया हमारा 5x प्लस 4, और यहाँ पे क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना दिया हुआ है ax प्लस b। ठीक है, तो कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। हेयर ax प्लस बी को हम कंपेयर करेंगे 5x प्लस 4 से। अब आप देख सकते हैं ये x है, ये x है, यहाँ पे x के आगे a है, यहाँ पे x के आगे 5 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 5, प्लस के बाद b है, प्लस के बाद 4 है, तो b की वैल्यू क्या हो गई 4। ठीक है, अगर बच्चे समझ में। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। रूट्स निकालने हैं हमको, रूट्स मतलब कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 2 इक्वल्स टू 3। ओके,
चलिए बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं विच इज़ कॉल्ड LCM। तो x + 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया x + 2, ठीक है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस x - 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया x - 1, ओके, और अपॉन में दोनों आ गए, x - 1 और x + 2 = टू में 3, ओके। नाउ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ओके। तो x × x² पता है ना, ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म लेना है, उसको सेकंड ब्रैकेट के हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो x × x² प्लस x × 2 इज़ 2x, 1 × x इज़ x एंड 1 × 2 इज़ 2, क्लियर इतना, प्लस x × x इज़ x², x × -1 दैट इज़ -x, -2 × x इज़ -2x, ठीक है, -2 × -1 इज़ +2 होल अपॉन x - 1 x + 2, यहाँ पे इक्वल टू में 3 है, स्पेस थोड़ी सी कम है मेरे पास, 3, ओके, 3 यहाँ पे लिख दिया मैंने, फाइन। चलिए शुरू करते हैं आगे हम लोग। नाउ x² + x² 2x², 2x + x इज़ 3x, ओके। अब देखा जाए बच्चों तो देखो यहाँ पे एक्चुअली कैंसिल हो जा रहा है, ओके, चलो लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। 2x + x इज़ 3x, यहाँ पे x - x एंड -2x क्या हो जाएगा, -3x, तो एक्चुअली आप वही कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 2 + 2 इज़ 4 अपॉन x - 1 x + 2 = 3, ठीक है, तो कैंसिल आउट हो गया यहीं पे ही। सो 2x² + 4 अपॉन x - 1 x + 2 = 3, ओके। चलिए, सो 2x² + 4 अपॉन नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x × x इज़ x² प्लस 2x -x प्लस -2 = 3, okay, so therefore 2x² + 4 upon x², 2x - x is x - 2 = 3, यहाँ तक क्लियर। अब इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, मतलब कि इक्वल टू के वहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग इसको। तो मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, 2x² + 4 अपॉन x² + x - 2 = 3, ये लास्ट था जहाँ पे अपन ने पेज चेंज किया है। सो जस्ट मल्टीप्लाई इट हेयर, 2x² + 4 = 3, x² + x - 2, 2x² + 4 = 3x² + 3x - 6, 2x² + 4 इन सारे टर्म्स को अंदर ले लेती हूँ, -3x² - 3x + 6 = 0, ठीक है। सो नाउ 2x² - 3x² क्या हो जाएगा, -x², x का कोई टर्म है नहीं तो इसको लिख दिया, +4 + 6 कितना हो जाएगा, +10, क्लियर हो गया, ओके। नाउ क्या कर लेती हूँ, साइन माइनस साइन कॉमन निकाल देते हैं। तो कॉमन निकालने का मतलब है ये अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ओके। नाउ स्प्लिटिंग मिडल टर्म 10 का हो जहाँ पे 3 चाहिए, तो 5 और 2, 5 2 = 10 एंड 5 - 2 is 3, सो x² + 5x - 2x - 10 = 0, x कॉमन, x + 5 - 2 x + 5 = 0, तो x + 5 एंड x - 2 = 0, सो दैट मीन्स कि x की वैल्यू हो गई -5 और दूसरी आ गई 2, क्लियर बच्चों, आ गया समझ में, फाइन। तो बेसिकली कुछ खास नहीं, हम लोगों ने बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए चलते अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। विच टर्म ऑफ द AP 45, 41, 37, 33 इज़ इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। तो आपको एक AP दिया हुआ है
45, 41 आप देख सकते हो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। ओके 37, 33 डॉट डॉट डॉट। तो इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा वो आपको बताना है। ओके चलिए, तो बेसिकली आपको यहाँ पे ए दिया हुआ है 45, डी निकाल देंगे हम लोग 45, 41 माइनस 45, A2 माइनस A1 होता है ना, दैट इज़ -4। ओके AN तो हमें कुछ पता नहीं है अभी, वी डोंट नो, ठीक है। और हमें निकालना है बेसिकली n, ठीक है, कौन सा टर्म होगा। तो बेसिकली वो कह रहा है कि नेगेटिव टर्म, ठीक है। इसका मतलब कि AN की वैल्यू जो होगी, वो जो टर्म होगा वो लेस देन 0 होगा। ओके लेस देन 0 होगा। सो वी नो द फॉर्मूला ऑफ AN क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 D विच इज़ लेस देन 0, ठीक है। चलिए, तो A की वैल्यू क्या है 45, n तो हमें निकालना है और D हमने निकाला -4 लेस देन 0। सो 45 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -4 इंटू n -4n, -4 इंटू -1 +4 इज़ लेस देन 0, ठीक है। नाउ 45 + 4 इज़ 49, 49 माइनस 4n इज़ लेस देन 0। ओके क्या हो जाएगा यहाँ पर, सो देयरफॉर इसको हम वहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। सो 49, अब जब आप 4n को शिफ्ट करोगे तो आपका साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेस देन का क्या हो जाएगा यहाँ पे ग्रेटर देन, ठीक है। सो देयरफॉर 49/4 इज़ ग्रेटर देन n, ठीक है। सो देयरफॉर डिवाइड करेंगे तो इसको आएगा हमें कुछ 12.25 इज़ ग्रेटर देन n, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू जो है वो इससे ग्रेटर है। हमें पता है n इज़ ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, तो आई मीन होल नंबर्स होते हैं ना। तो अब इससे अगर थोड़ा सा आगे जाओगे तो होल नंबर में क्या हो जाएगा 13। तो इसका मतलब कि कौन सा टर्म होगा, 13th टर्म होगा जिसकी वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी। क्लियर बच्चों, आया समझ में, ठीक है। चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ना 29 का और वाला, इन एन AP गिवन दैट A इक्वल्स टू 2, ओके, D इक्वल्स टू 8, SN इक्वल्स टू 90, आपको N और AN की वैल्यू निकालनी है। फाइन, ठीक है। सो वी नो, पहले तो हम SN जो मेन क्लू दिया हुआ है SN उसका हम यूज़ कर सकते हैं। सो SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल्स टू n/2 2A प्लस n-1D। ओके, सो SN इज़ 90, N तो हमें निकालना है 2, A की जगह 2 प्लस N वी नीड टू फाइंड आउट, और D आपको दिया हुआ है 8। सो देयरफॉर 90 इज इक्वल्स टू n/2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 8n मल्टीप्लाई किया -8, ठीक है। सो देयरफॉर 90 इक्वल्स टू n क्या हो जाएगा, 8n-4 हो जाएगा, 4 - 8 इज़ -4, ठीक है, 90/2। सो देयरफॉर अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 90 इक्वल्स टू n/2, इसमें से हम लोग 2 कॉमन निकाल दें तो क्या बच जाएगा हमारे पास 4n-2। ओके, अगर आपको कॉमन नहीं निकालना तो आप 2 को यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सी एवरीवन हैज़ डिफरेंट टेक्निक टू सॉल्व द सम, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई में करने जाना हो तो ओके फाइन, नॉट एन इशू। सो मैंने 2 को कैंसिल आउट कर लिया, ठीक है। सो क्या बच गया मेरे पास, 90 इज इक्वल्स टू n 4n-2। ओके, सो देयरफॉर अब 90 इक्वल्स टू 4n² - 2n। ओके, मैंने यहाँ पे n को इस टर्म्स में मल्टीप्लाई कर लिया। सो देयरफॉर अब 4n² - 2n, 90 को वहाँ पे शिफ्ट कर दूँ -90, ठीक है, तो इक्वल टू 0। अगेन हम देखिए यहाँ पर कि सारे के सारे 2 के टेबल में ही हैं, दीज आर 2 मल्टीपल्स ऑफ 2। तो मैं फिर से 2 कॉमन निकाल देती हूँ, क्योंकि जितना स्प्लिटिंग टर्म में प्राइम नंबर्स होते हैं वो थोड़ा आसान होता है। सो 2n² - n - 45 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर 2n² - n - 45 इक्वल्स टू 0। ये 2 नीचे चला गया तो गायब, ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वेल अभी हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब हम इसके अंदर करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। ओके, तो हैं 45 × 2 इज़ 90, तो 90 के फैक्टर्स निकालो जिसमें हमें मिडल में 1 मिल ले। तो 9 10 ज़ा
90 और 10 माइनस 9 इज़ 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2n² माइनस 10n माइनस माइनस प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। सो 2 कॉमन निकाल दिया मैंने, ठीक है। ये दो फैक्टर्स लेंगे ना अभी। 2n कॉमन निकाल दिया, क्या बच गया n माइनस 5, और यहाँ पे 9 कॉमन निकल गया तो n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर 2n प्लस 9 एंड n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो n इज इक्वल्स टू माइनस 9/2 और n इक्वल्स टू 5। नाउ वी नो n कांट बी इन द फ्रैक्शन एज वेल एज इन नेगेटिव, तो n का वैल्यू क्या हो गया 5, ठीक है। तो दिस इज़ योर आंसर। अच्छा, अब यहाँ से ख़त्म नहीं हुआ अभी तक एक्चुअली हमारा। इन्होंने हमें कहा था कि आपको फाइंड आउट करना है n और an दोनों, तो हमने अभी n निकाला है, अभी an निकालना बाकी है। सो नाउ an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, an निकालना है। ओके, आपको a कितना दिया हुआ था, लेट मी चेक। a2 दिया हुआ है, d8 दिया हुआ है, a2 दिया हुआ है, n कितना है 5 माइनस 1 और d8, ठीक है। सो an इक्वल्स टू 2, 5 माइनस 1 इज़ 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 8। सो an इक्वल्स टू 2 प्लस 32। सो an equals to 34। ओके, सो द टर्म इज़ 34। ये आपका आंसर। क्लियर बच्चों? चलो नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30। सो यहाँ पे बोला गया है इफ़ q 0,1 इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p 5,-3 एंड r x,6। चलो, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR, ठीक है। तो थोड़ा इसको ऊपर ले लूँ मैं। ओके, सो ये हमसे कह रहा है कि आप यहाँ पर बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी अगर p 5,-3 और r x,6 ये दो पॉइंट्स हैं, और उस पे जो q है वो इक्वी डिस्टेंस पर है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि ये दोनों सेम डिस्टेंस पे रहेगा, मतलब q इज़ द मिड पॉइंट, बेसिकली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो q इज़ द मिड पॉइंट। सो नाउ हमें x वैल्यू निकालनी, पहले इतना कर लें x वैल्यू, फिर QR और PR बाद में देख लेते हैं। ओके, नाउ सी बच्चों, बेसिकली एज पर द क्वेश्चन PQ इज इक्वल्स टू QR बोला गया। सो देयरफॉर अगर ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमको पता है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला रहता है। सो अब आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसको ऊपर ले लूँ, ठीक है। अब आप ध्यान देना बेटा इसके अंदर, देखिए अब PQ जो है वो इक्वल है, तो इसका मतलब कि PQ स्क्वायर और QR स्क्वायर भी तो इक्वल होगा। अगर हम स्क्वायर करते हैं दैट मीन्स कि ये जो रूट्स हैं वो हट जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये PQ क्या आ गया, सिमिलरली x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए ये PQ के लिए, सुनना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है। ये मैं अब एक कॉलम बना रही हूँ। PQ के लिए जो P है 5-3, इसको मैं x1 y1 अज्यूम कर रही हूँ, और Q जो है 0,1 उसको मैं x2 y2 अज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। तो अब x2 क्या है, x2 हुआ 0 माइनस x1 क्या है 5 प्लस y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है -3। समझ में आई बात, है ना बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है QR, तो जो Q होगा QR में 0,1, इसको मैं x1 y1 अज्यूम कर रही हूँ,
और जो r है x,6 इसको मैं x2 y2 अज्यूम कर रही हूँ। ठीक है, देखो अगर आपके स्कूल में ऐसा बताया कि आप x3 ले लो y3 ले लो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबका तरीका अलग अलग होता है। तो अब x2 जो है उसको x ले लिया मैंने यहाँ पर, माइनस y1 जो है वो 0 प्लस y2 जो है वो 6 माइनस y1 जो है वो 1। ठीक है, क्लियर बेटा? ओके, सो देयरफॉर 0 माइनस 5 इज़ माइनस 5 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ओके, तो 1 प्लस 3 इज़ 4 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, लाइक x माइनस 0, तो 0 का मतलब तो है ही नहीं, प्लस 6 माइनस 1 इज़ 5 स्क्वायर। सो देयरफॉर 25 प्लस 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ओके, 25 कैंसल आउट, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? ठीक है, अच्छा अब ये x की वैल्यू स्क्वायर रूट, मतलब 16 स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू एक प्लस में होगी और एक माइनस में होगी। ओके, सो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक प्लस में और एक माइनस में। तो as they have said in the question you can see, okay, that find the value of x, बताया ना इन्होंने, ठीक है, कि x की वैल्यू निकालो, हमने निकाल दिया। नाउ दे आर सेइंग कि फाइंड द डिस्टेंसेस QR और PR। चलिए डिस्टेंस निकाल देते हैं हम लोग। सो वैल्यूज़ लिख देते हैं हमारे पास। अब P की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे? ठीक है, P है 5,-3, Q है 0,1 और R x,6 है। अब x की एक वैल्यू +4 और x की दूसरी वैल्यू -4। ठीक है, तो हमारे पास r की दो वैल्यूज़ आ गई। QR और PR निकालना है, पहले QR निकाल देते हैं हम लोग। नाउ QR इक्वल्स टू x² x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, नाउ हेयर मैं Q 0,1 को x1 और y1 अज्यूम कर रही हूँ और R 4,6। ठीक है, मैं यहाँ पे 4 को प्लस माइनस लिख देती हूँ, इक्वल्स टू x2 y2 अज्यूम कर लेती हूँ। ठीक है, नाउ आप शायद कहेंगे मैं बहुत डिटेल में जा रहे हैं, बट मुझे ऐसा है कि कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। ओके, इसके लिए थोड़ा डिटेल में, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा डिटेल है तो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लेना। ओके, नाउ x2 माइनस x1, x2 क्या है +-4 माइनस क्या हो जाएगा इसके अंदर, x1 क्या है 0। ठीक है, प्लस y2 क्या है 6 माइनस 1। ओके, सो QR इक्वल्स टू सी 0 तो चला गया, +-4, अब -4 का स्क्वायर भी, ठीक है मैं लिख देती हूँ, और ये हो गया 5 स्क्वायर। ठीक है, अब जो मैं कहने जा रही थी कि -4 का स्क्वायर भी 16 होगा, +4 का स्क्वायर भी 16 होगा, तो प्लस माइनस वाली साइन कैंसिल आउट और ये क्या हो जाएगा 25। सो QR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 41। तो अब अगर मैं -4 लेके दोबारा से करूँ और +4 लेके करूँ फिर भी आंसर तो मैं सेम मिलने वाला है, तो वन शॉट में ही QR जो है वो मुझे मिल गया यहाँ पर। ओके, सो नाउ अब स्टार्ट करते हैं हम लोग PR। ठीक है, अब बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे मैंने +-4 एक साथ क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है कि Q का x जो है वो 0 है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई वैल्यू होती है, अगर 0 नहीं होता कुछ और होता तो मैं बट ऑब्वियसली दोनों अलग तरीके से सॉल्व करती। ठीक है, वो चीज़ फिर अप्लाई नहीं होती यहाँ पर। ओके, चलिए, तो अब हमें निकालना है PR निकालना है। ओके, नाउ PR, अब यहाँ पे जो P है उसकी वैल्यू है 5,-3, तो इसको हम लोग x1 y1 ले लेते हैं, और यहाँ पे R है एक तो 4,6, ठीक है, x2 y2 और अगेन -4,6, ठीक है, x2 y2। नाउ बेसिकली बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि R की दो वैल्यूज़ हैं, तो इसके लिए हमारे पास P में x है, मतलब 0 नहीं है, तो इसके लिए मुझे इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करना होगा। तो चलिए पहले मैं इस चीज़ को ले लेती हूँ, किसको, इस चीज़ को ले लेती हूँ। सो PR इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर।
क्या एक ही फॉर्मूला रखते हैं ना तो मुँह ज़बानी जल्दी लर्न हो जाता है। सो 4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 होल स्क्वायर। ओके, सो पी आर इक्वल्स टू 4 माइनस 5 इज़ माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस प्लस 6 प्लस 3 इज़ 9 होल स्क्वायर। ओके, क्या हो जाएगा इसके अंदर? सो पी आर इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर इज़ 1 और 9 का स्क्वायर इज़ 81। सो पी आर इक्वल्स टू 82। क्लियर? ठीक है। अब पी आर एक और करना होगा जहाँ पे हम लोग x2 जो है वो -4 लेंगे। ठीक है, चलिए। सो फॉर्मूला नहीं लिखती मैं, अब आपको लर्न तो हो ही गया होगा। क्या हो जाएगा? -4 -5 होल स्क्वायर प्लस 6 -3 होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो मैंने कुछ किया नहीं, यहाँ पे x2 की जगह 4 है तो यहाँ पे मैंने x2 की जगह -4 लगा दिया, और तो कुछ है नहीं चेंजेस। ओके, सो क्या हो जाएगा? -9 होल स्क्वायर एंड प्लस 9 होल स्क्वायर, है ना। तो 81 प्लस 81 होल स्क्वायर, सो 81 प्लस 81 इज़ 162 होल स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स कि पी आर जो होगा वो क्या है? वो है 81 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। तो 81 इज़ परफेक्ट स्क्वायर, तो 9√2 ये तुम्हारा पी आर। क्लियर बेटा? अच्छे सब दिख रहा है ना? ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ बच्चों, 31st क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज़ 28.5, तो आपको मीडियन दिया हुआ है 28.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y के लिए निकाल लिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी में आपको मिसिंग टर्म्स दिए हुए हैं x और y, तो ये निकालना है। तो पहले मैं ये पूरा टेबल बना दूँ यहाँ पर। सो बच्चों, यहाँ पे टेबल बन चुका है मेरा। ओके, चलिए तो पहले हमको निकालना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वी नो क्या होता है, एड ऑन करते जाते हैं। 5, फिर क्या हो जाएगा? 5 प्लस एक्स, देन 5 प्लस 20 इज़ 25 प्लस एक्स, 25 प्लस 15 इज़ 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई। सो 40 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 5, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मीडियन आ गया। डन ना बेटा, आपको पता होगा कि ये जो हम लोग निकालते हैं और ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए और होती है। ठीक है, तो बेसिकली अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60। सो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 माइनस 45। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया? 15। ओके, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन करके अभी लीव कर लिया, क्योंकि मुझे एक्स वाई निकालना, तो मेरी एक इक्वेशन तैयार होगी एक्स और वाई की। ओके, अब हम लोग मीडियन की फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर। देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सो मीडियन की फॉर्मूला क्या होती है यहाँ पर? L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, यही रहती है। सो नाउ अब वैल्यूज़ पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, अब यहाँ पे आपको मीडियन की वैल्यू तो दी हुई है, तो आपको मीडियन तो है यहाँ पे 28.5। अब क्या चाहिए? एल। ओके, अब बेसिकली लोअर लिमिट तो कौन सा क्लास इंटरवल करेंगे हम लोग? तो देखो बच्चों, जब भी आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने हैं ना, तो आपको जो मीडियन दिया हुआ है आपको उस पर फोकस करना है। मीडियन 28.5, तो किस क्लास इंटरवल के बीच में आएगा 28.5? इसके बीच में आएगा, 20 और 30 के बीच में। ठीक है, आप इसको ब्लॉक कर दीजिए बस। अब यहाँ से आपका काम आसान। आपने इसको ब्लॉक कर लिया तो ये जो नंबर है 20 वो आपका हो जाएगा लोअर लिमिट। आप देख सकते हैं मैं साइड में लिखती भी जा रही हूँ। ठीक है, तो L क्या हो गया मेरा? 20। ओके, और n/2 वो तो 60 है ही, 60 डिवाइड बाय 2 तो कितना हो गया? 30। ओके, फिर क्या है? CF। अब आपको पता है कि CF जो है वो एक नंबर एक इंटरवल ऊपर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर CF क्या हो गया? 5 प्लस एक्स। ओके, और F क्या हो गया? 20। ठीक है, और F क्या हो गया? 20।
बाकी क्या बचा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एच। ओके, एच क्या है, तो डिफरेंस कितना है 20 और 30 के बीच में 10 का, तो एच आ गया हमारे पास 10। ठीक है बच्चों, समझ आया अच्छे से। तो बेसिकली सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, बस अप्लाई कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान देते जाइए। सो मीडियन m की जगह 28.5 इक्वल्स टू L 20, n/2 30, CF 5 + x, या माइनस है इसके लिए आगे वाला टर्म ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, होल अपॉन ठीक है, क्या हो जाएगा, f कितना है 20 मल्टीप्लाई बाय h कितना है 10। क्लियर, माफ़ कीजिएगा मैंने यहाँ पे भी कर दिया। ठीक है, इसी इसके नीचे आता है। सो नाउ 28.5 इक्वल्स टू 20 + 30 - 5 - x अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया। 30 - 5 इज़ 25, और इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेती हूँ। सो 28.5 - 20 इक्वल्स टू 25 ना, 30 - 5 इज़ 25, 25 - x अपॉन 2, ये तो कैंसिल हो गया। कितना बचेगा 8.5, 8.5 इक्वल्स टू 25 - x अपॉन 2, ये 2 को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो 17 मतलब शिफ्ट पता है मल्टीप्लाई, ओके, 8.5 × 2 दैट इज 17, 17 इक्वल्स टू 25 - x। सो 17 - 25 इक्वल्स टू -x। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो हम लोग यहाँ पे -8, तो -8 इक्वल्स टू -x, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 8। आ गई x की वैल्यू। नाउ y निकालना है। अब देखिए इक्वेशन 1 यहाँ पे है ना, x + y इक्वल्स टू 15। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 x + y इक्वल्स टू 15, दैट इज 8 + y इक्वल्स टू 15। सो y इक्वल्स टू 15 - 8, ओके, तो y इक्वल्स टू 7। सो x और y निकल गए 8 और 7। क्लियर बच्चों, आ गया। देखिए चैप्टर 14 में जो होता है ना, वो बेसिकली आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, और ये फॉर्मूला की वैल्यूज़ कैसे इंटरप्रेट करते हैं ना, वो पता होना चाहिए। बाकी तो सिंपल कैलकुलेशंस ही हैं। ओके, नाउ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31st क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 165 ऑब्जर्वेशंस इज़ 34.5। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसके अंदर आपको क्लास दिया हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और इसके अंदर आपको ए और बी निकालना है, मोड दिया हुआ है। तो पहले मैं ये टेबल बना देती हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, 31 नंबर क्वेश्चन का, और आपको मोड दिया हुआ है 34.5, और आपको टोटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है 165। हालांकि इसकी ज़रूरत तो होती नहीं है मोड में हम लोगों को। ओके, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, देखते क्या क्या चाहिए हमें। तो z इक्वल्स टू L + f1 - f0 अपॉन 2f1 - f0 - f2 मल्टीप्लाई बाय h। ठीक है, तो पहले वैल्यूज़ देख लेते हैं। अब देखिए f1 इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे a और b मिसिंग है, तो हम फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट तो ऐसे पता नहीं कर सकते ना, तो आपको जो मोड दिया हुआ इसकी मदद करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। तो मोड कितना है 34.5। अब क्लास इंटरवल में देखो 34.5 किसके अंडर आएगा, इसमें आएगा। ओके, तो ये आपका ब्लॉक हो गया। ठीक है, बस, तो ये आपका हो गया f1। ओके, f1 ये हो गया, उसके ऊपर का f0, उसके ऊपर का f2। ठीक है, तो f0 a, f1 53, f2 b, ओके, l 32, ओके, और h कितना रहेगा 32, 41 में 32 गया तो 9। ठीक है, वैल्यूज आ गई सारी की सारी, यस बिंगो आ गई। बस अभी अप्लाई करते जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एप्लीकेशन। क्या हो जाएगा इसके अंदर, z कितना है 34.5, l आ गया हमारा 32, f1 इज़ 53 माइनस f0 इज़ a अपॉन 2, f1 इज़ 53 माइनस f0 a माइनस b, ओके, मल्टीप्लाई बाय h दैट इज़ 9। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेती हूँ। सो 34.5 माइनस 32 इक्वल्स टू 53 माइनस a अपॉन कितना हो जाएगा 106
माइनस ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। नाउ माइनस करेंगे, 34 में से 32 गया तो 2, दैट मीन्स 2.5। सो 2.5 इक्वल्स टू 53 माइनस ए अपॉन 106 माइनस ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय 9। इतना क्लियर हो गया? ओके बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रेक लगा रही हूँ और यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लगा रही हूँ। यहाँ से एक और चीज़ पे मैं आपको लेके जा रही हूँ। वो चीज़ ऐसी है कि आपको टोटल फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है? 165। वी नो टोटल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि इन सब का प्लस, ठीक है। तो पहले हम इन सब का थोड़ा सा प्लस कर लेते हैं क्योंकि आगे आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। ओके, तो हम इसका प्लस कर लेते हैं। तो प्लस क्या हो जाएगा इसका? देखो 5 प्लस 11 16, ओके 16 32 प्लस 10 कितना हो जाता है? 32 प्लस 10 42 एंड 42 प्लस 53 इज़ 95। तो क्या हो जाएगा? 95 प्लस ए प्लस बी दैट इज़ कितना है? 165, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को यहाँ पे कैरी ऑन कर लेती हूँ। देखिए 95 प्लस ए प्लस बी इज़ 165, ओके। सो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 165 माइनस 95। सो ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, 16 में से 9 गया तो 70, ठीक है। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई? 70। यहाँ तक समझ आया ना बच्चों अच्छे से ना मैंने क्या किया? ठीक है ना, मतलब मैंने इन फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लिया बिकॉज टोटल फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ था। तो यहाँ से मुझे ए और बी का एक इक्वेशन मिल गया, जैसे हमने पहले मीडियम में किया था सेम था। सो नाउ अब हम कैरी ऑन करते हैं वहीं जहाँ पे हमने इस चीज़ को लीव किया। तो ये था, ठीक है। इस इक्वेशन को लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। 2.5 इक्वल्स टू 53 माइनस ए अपॉन 106 माइनस ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। ओके, नाउ 2.5 इक्वल्स टू 53 माइनस ए अपॉन 106। अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकाल दूँ बच्चों तो ये ए प्लस बी बन जाएगा। क्या बोलते हो? आया समझ में? है ना, मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल के तो ब्रैकेट में लिख दिया। सो 2.5 इक्वल्स टू 53 माइनस ए 106 माइनस और ए प्लस बी की वैल्यू हमने तो जस्ट नॉ निकाली 70। ओके यस, ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी। सो 2.5 इक्वल्स टू 53 माइनस ए 106 में से 70 जाएगा तो हमें मिलेगा 36 मल्टीप्लाई बाय 9। नाउ 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा। सो 2.5 इक्वल्स टू 53 माइनस ए अपॉन 4 को यहाँ पे ले लूँ। सो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 53 माइनस ए, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो कितना रहेगा? देखो वैसे 25 इंटू 4 तो होता है 100, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 पॉइंट है ना। सो 10 इक्वल्स टू 53 माइनस ए। सो देयरफॉर, अच्छा दिख नहीं रहा, सॉरी, 10 माइनस 53 इक्वल्स टू माइनस ए। सो माइनस 43 इक्वल्स टू माइनस ए, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 43। डन। ओके, अभी क्वेश्चन याद है ये वाली? a प्लस बी इक्वल्स टू 70। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस बी इक्वल्स टू 70, 43 प्लस b इक्वल्स टू 70, b इक्वल्स टू 70 माइनस 43। सो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 27। डन बच्चों? ओके, ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 32, प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या कह रहा है कि टेंजेंट है आपका सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जब पास होगा तो वो रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, वो आपको बताना है। चलिए तो पहले हम लोग प्रूव दैट करना है, तो एम में सब लिख दें हम लोग ना। सो ये तो आपका एम हो गया, तो इसको तो मैं लिख नहीं रही, वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब गिवन में क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, गिवन नाउ बेसिकली आपको यहाँ पर कहा गया है कि एक टेंजेंट है, ठीक है, जो सर्कल पे है। तो पहले हम लोग एक यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं।
अब पेंसिल से कीजिएगा। सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर हम ले लेते हैं O, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से। प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। तो एक टेंजेंट बना देती हूँ मैं यहाँ पर। ये मैंने टेंजेंट बना दिया, ठीक है। लेट्स से कि ये टेंजेंट x है और ये y है। अब जो बना रही हूँ ना लिखती भी जा रही हूँ कि भाई ऐसा ऐसा है हमारे पास, ठीक है। अ सर्कल इज गिवन विथ सेंटर O, फुल स्टॉप, ओके। एक्स वाई इज अ टेंजेंट, एक्स वाई उसके अंदर टेंजेंट है, ओके। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन देख सकते हो। प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये हुआ हमारा रेडियस, मैं इसको P नाम देती हूँ, ठीक है। एंड OP इज अ रेडियस, ठीक है। तो ये गिवन है हमारे पास। हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, मतलब टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो वी हैव टू प्रूव दैट OP इज़ परपेंडिकुलर टू XY। क्लियर हुआ इतना, ठीक है, डन। देखो ना, ठीक है, दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है। अभी टेंजेंट मतलब आप OP परपेंडिकुलर टू XY लिख दो, या तो फिर XY इज़ परपेंडिकुलर टू OP, एक ही बात है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। चलो, सो ये हो गया हमारा एक पॉइंट्स, ठीक है। नाउ उसको प्रूव कैसे करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ ना ले लेते हैं। क्या ले रहे हैं हम लोग, हम कह रहे हैं कि एक पॉइंट है Q जो सर्कल के बाहर है और टेंजेंट पे है, ठीक है। लेट्स कंसीडर a point Q on tangent ओके। हालांकि टेंजेंट पे तो सर्कल के बाहर हो ही गया, तो इसको चलेगा ना लिखो तो, बट आउटसाइड द सर्कल। बात समझ आई। अभी टेंजेंट है तो मैं यहाँ पे Q एक पॉइंट बता देती हूँ। क्लियर है, ऑन टेंजेंट XY, डन, ओके। अब देखो बेटा, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, कॉन्सेप्ट को समझो। ये आपके पास सर्कल है, ओके। ये सर्कल पे ये सेंटर है, एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर है और एक पॉइंट जो है वो बाहर है सर्कल के। ये जो यहाँ पर है उसका डिस्टेंस और जो बाहर है उसका डिस्टेंस में डिफरेंस आएगा, क्या बोलते हो, आएगा। तो बेसिकली जो अंदर की तरफ जो पॉइंट जाता है, मतलब सर्कल पे जो है उसका डिस्टेंस जो वो छोटा है बाहर के डिस्टेंस से। क्लियर, इतना आया समझ में, ओके। तो अब अगर मैं इस OQ को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, ज्वाइन OQ। अब OQ को अगर मैंने ज्वाइन कर लिया तो ये साफ साफ दिख रहा है कि OQ की जो लेंथ है वो OP से ज़्यादा है, ओके, क्लियर। सो हम लिख सकते हैं दैट OQ इज़ ग्रेटर देन OP। इतना समझ आया, ओके। नाउ बेसिकली अब ये Q मैं यहाँ पे बना दूँ, मैं कहीं पे भी Q बना दूँ कहीं पर भी, तो वो OP से हमेशा ज़्यादा ही होगा ना। बात आई समझ में। मैंने यहाँ बनाया, मैं यहाँ बनाऊँ, मैं यहाँ बनाऊँ, मैं आगे बनाऊँ, मैं यहाँ बनाऊँ, मैं यहाँ कहीं पे बनाऊँगी, तो मेरा इतना तो क्लियर है कि वो आउटसाइड द सर्कल है, तो मतलब कि उसकी वैल्यू तो हमेशा OP से ज़्यादा ही होगी, लेंथ जो होगी, ओके। तो इसका मतलब ये हो गया, ओके। तो हम लोग यहाँ पे ये चीज़ कह सकते हैं कि OP हमेशा छोटा होगा, है ना। सो OP इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि हमेशा छोटा होगा, सबसे छोटा वही हुआ ना फिर तो, ओके। तो OP इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस, जितने भी डिस्टेंसेस हैं, ओके, ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट O टू एनी पॉइंट ऑन XY, ठीक है। ये सबसे छोटा होगा, ओके। और हमें पता है, आपने 9th ग्रेड में किया था कि जो डिस्टेंस सबसे छोटा होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ओके। सो एज वी नो दैट
शॉर्टेस्ट साइड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, या 90 डिग्री लिख सकते हैं, इज ऑलवेज राइट एंगल। ओके, सो देयरफॉर आप ये चीज़ कह सकते हैं दैट OP इज परपेंडिकुलर टू XY। ठीक है, OP जो है वो परपेंडिकुलर हो गया XY के, बस ठीक है। मतलब आपको इतना कोई डिटेल में नहीं है, एक्चुअली ऐसा थ्योरम है जो थ्योरेटिकल चलता है। ठीक है, इतना कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। और फाइनली 10 करके वो जो स्टेटमेंट आपको दिया है क्वेश्चन के अंदर, उसको एक बार कॉपी पेस्ट कर लेना। डन, समझ आया? तो बेसिकली जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये 9th ग्रेड का चैप्टर 7 का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33। द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, कार का जो व्हील है वो सर्कल होता है, तो उसका डायमीटर आपको दिया हुआ 80 सेंटीमीटर। हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। तो कितनी बार वो घूमेगा 10 मिनट के अंदर। व्हेन द कार इज़ ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो अगर कार जो है वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है तो चलिए जो वैल्यूज़ दी हुई पहले लिख देते हैं अपन। सो आपको यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ओके, आपको टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स। आपको स्पीड दी हुई है 66 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देती हूँ। देखो बच्चों, अब जो स्पीड दी हुई है ना, पहले उस पर थोड़ा अपन शुरू करते हैं बात को। ओके, तो स्पीड कितना है 66 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो बेसिकली डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो, तो 66 किलोमीटर आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो 1 घंटे में। इसका मतलब कि 66,000 मीटर आप कवर करोगे 60 मिनट्स में, है ना? समझ आया ना? मैंने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, कुछ बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ओके, तो अब बेसिकली हम लोग ये देखते हैं, तो आप यहाँ पे आपको क्या इसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया था, और हम करेंगे तो इसका मतलब कि 66 1 2 3 और 2 और लगा दिए मैंने, तो क्या हो गया सेंटीमीटर कवर करोगे आप 60 मिनट में। हमें टाइम कितना बोला है 10 मिनट के लिए निकालना है। सो देयरफॉर 10 मिनट्स में आप कितना डिस्टेंस कवर कर लोगे, है ना? मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर में इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ आपको सेंटीमीटर में दी हुई है इसके लिए। सो देयरफॉर डिस्टेंस covered in 10 minutes is equals to 6650 आ गए, मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 60, ये 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 6 1 ज़ा 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, दैट मीन्स कि 11 लाख सेंटीमीटर। तो कितना कवर कर रहे हैं आप लोग, 11 लाख सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 10 मिनट के अंदर। बात आई समझ में? डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स। चलो, इतना तो मुझे क्लियर हो गया कि मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया। ओके, नाउ अब आप देखो, आपको क्या बोला गया है यहाँ पे, क्वेश्चन दोबारा देख लेना। आपको निकाला नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, ठीक है। अब जब पहिया एक बार घूमता है तो कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगा ना। जैसे कि समझो ये पेन है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये पेन जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ये पेन जो है वो घूम रही है और घूम के फिर से इसी डायरेक्शन में आई, तो उसे कुछ तो डिस्टेंस कवर किया ना, ठीक है। तो वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, अगर वो एक बार घूमता है तो पता चले अपन को, तो हम लोग टोटल डिस्टेंस जो है वो उसमें से हम देख सकते हैं ना कितनी बार वो व्हील घूमा होगा, है ना। बहुत बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है ये। तो उसको हम लोग कहते हैं बेसिकली सर्कमफेरेंस, ठीक है। इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। सो
डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। ओके, सो 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 40, सो कितना हो जाएगा 44/7 इंटू 40, ठीक है। दैट मीन्स 4 4 जा 16, तो 1760 अपॉन 7 सेंटीमीटर इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 रिवॉल्यूशन में। टोटल डिस्टेंस कितना है 11 लाख, है ना, 11 लाख सेंटीमीटर। तो अभी हम लोग कंपेरिजन कर लें। तो देयरफॉर अगर एक रिवॉल्यूशन में 1760/7 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 11 लाख सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5, यस 11 लाख सेंटीमीटर के लिए कितने रिवॉल्यूशंस चाहिए। मैंने डिवाइड नहीं किया बिकॉज सी साफ साफ दिख रहा है कि ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, तो करके कोई मतलब तो है नहीं, डेसिमल मिला के क्या करने का आंसर। सो देयरफॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 11 लाख ना 1 2 3, इस यहाँ ये मल्टीप्लाई हो गया, ओके, अपॉन 1760/7, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सो इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 इंटू 7, इसको ऊपर ले लिया, अपॉन 1760, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ओके, सो 11 का टेबल लगेगा, हाँ 11 1 ज़ा 11, 6 कैरी 16 ज़ा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। नीचे ले लेती हूँ मैं 1 2 3 4 इंटू 7/16, नाउ 4 4 ज़ा 16, 4 25 ज़ा 100, तो और 2 0 आ गए, ओके। नाउ क्या हो जाएगा, अगेन 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा 24, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी, 4 5 ज़ा 25, तो कितना आ गया हमारे पास 625 मल्टीप्लाई बाय 7। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4375 रिवॉल्यूशंस, ठीक है। क्या हो जाएगा 4375 रिवॉल्यूशंस, मतलब इतनी बार पहिया घूमा था जब उसका स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में इतना पहिया घूमा है, इतनी बार पहिया घूमा है। क्लियर आया ना समझ में अच्छे से, ओके। चलिए, हालांकि टेक्स्ट बुक आई सब में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्या कह रहा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। एक वेसल है, होलो हेमिस्फीयर है, सरमाउंटेड, ओके, माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। The diameter of the hemisphere is 14 and total height of the vessel is 13. Find the inner surface area of the vessel. ठीक है, तो एक हेमिस्फीयर के ऊपर जो है वो सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। तो एक होलो सिलेंडर है, ओके, और वो हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। तो ये हुआ मेरा हेमिस्फीयर और उसके ऊपर होलो सिलेंडर रखा हुआ है। डन, ओके। अब क्या कह रहा है बेटा यहाँ पर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज़ 14 सेंटीमीटर। अब डायमीटर जो है वो हेमिस्फीयर का वो 14 सेंटीमीटर है। नाउ वी हैव द टू थिंग्स, हेमिस्फीयर और सिलेंडर। सो डायमीटर इसका 14 सेंटीमीटर है, तो इसका भी वही है। तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज़ 13 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे की जो हाइट है, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं 13 सेंटीमीटर। अब बेसिकली आपको पता है हेमिस्फीयर में तो हाइट होती ही नहीं है, तो हाइट होती है सिलेंडर में। तो मुझे अगर इसका हाइट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, h माइनस, देखो बेटा अब मेरी बात को सुनना बहुत ध्यान से। टोटल हाइट है, ये सेंटर हुआ हेमिस्फीयर का और ये रेडियस हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सिलेंडर तो मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे ये वाली हाइट निकालनी है। तो ये हाइट के लिए मुझे इसको माइनस करना होगा। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है, तो ये रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मुझे यहाँ पर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर माइनस करना है। तो 13 माइनस 7, तो h कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। बात पकड़ में आई अच्छे से,
यस, ये आपको ध्यान देना था बस, बाकी सब तो ठीक ही है और तो कुछ है नहीं इसके अंदर। अब आपको कहा गया कि इनर सरफेस एरिया निकालो, दैट मीन्स कि हमें इनका सी से निकालना है। ओके, सो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल्स टू सी ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सी ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर स्क्वायर प्लस हेमिस्फीयर का क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर, 2/3 नहीं, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ठीक है, सो आप देख सकते हैं 2 पाई आर रेडियस दोनों का सेम, कॉमन में मैं ले सकती हूँ बिकॉज दे हैव द सेम वैल्यूज और रेडियस। तो 2 पाई आर और 2 पाई आर कॉमन निकाल दिया तो क्या बच गया आर प्लस एच। आपको कॉमन निकालने नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, आप वैल्यू सप्लाई कर लेना, सॉल्व कर लेगा, फिर भी आंसर सेम आएगा। कॉमन निकालने का मैं जो बच्चों को सिखाती हूँ, जो मेरे पास बच्चे होते हैं वो इसके लिए, ताकि वैल्यूज़ को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है ना, कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। आपने पाई यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, आर यहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया, तो एक ही चीज़ को आपको 2-3 बार ना सॉल्व करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं कॉमन निकालना ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। तो देखो कॉमन मतलब क्या है ना, देखो 2 दोनों में बाहर निकाल दिया, पाई दोनों में बाहर निकाल दिया, आर स्क्वायर और आर है तो एक आर बाहर निकाल दिया, एक आर बच गया और यहाँ पे एच बच गया, तो ब्रैकेट में डाल दिया, सिंपल सी बात है। सो 2 × 22/7, रेडियस कितना है 7 प्लस हाइट कितना आया 6। ठीक है, सो 7 कैंसिल आउट, 44 कितना हो जाएगा 13। ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो 44 × 13 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर शॉर्ट में हो गया। अच्छा, आपके पास एक और ऑप्शन होता है, अब सी से का सी ऑफ हेमिस्फीयर अलग निकाल दीजिए, सी ऑफ सिलेंडर अलग निकाल दीजिए, फिर प्लस कर लीजिए, वो भी तरीका है। ठीक है, आपके पास बहुत से तरीके हैं आपको सॉल्व करने के लिए। मैं ये शॉर्ट हो गया, जल्दी हो गया, क्योंकि हमें बोर्ड का पेपर ख़त्म करना है, तो वी नीड कि टाइम जो है वो हम सेव कर पाए, सो दैट हमें रीचेक करने का भी समय मिले। 34 का और क्या क्वेश्चन कह रहा है ये देख लेते हैं हम लोग। हाउ मैनी स्फेरिकल लेड शॉट्स ईच ऑफ द डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अ मेल्टिंग ऑफ क्यूबॉइडल लेड पीस विद द डायमेंशंस 66, 42 एंड 21। ओके, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक क्यूब है, क्यूबॉइडल है बेसिकली। ठीक है, एक क्यूबॉइडल है, इसको आप ना मेल्ट कर रहे हो, पूरा पिघला रहे हो, और पिघलाने के बाद आप उसको स्फेरिकल लेड शॉट्स में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, ये क्यूबॉइड हो गया और ये स्फेरिकल हो गया लेड शॉट। शॉट मतलब पता है ना, सर्कल। ठीक है, कंचे के सोते में से तो कितने बनेंगे। ठीक है, आपने इसको जो पिघला दिया तो कितने ऐसे लेड शॉट्स बनेंगे वो आपको बताना है। तो पहले डायमेंशंस क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 66 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो स्फेरिकल शॉट्स है उसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 4.2, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.1। ओके, चलिए मैं इसको हटा दूँ और आपको इसमें निकालना है नंबर ऑफ शॉट्स n। अब देखिए, जब भी किसी चीज़ को पिघला के आप जब नई चीज़ बनाओगे तो जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, पहली वाली चीज़ का और बाद वाली चीज़ का सेम होगा। समझ में आया? जैसे कि आपके पास एक बीकर है, जैसे पानी है, और यही पानी आप जब किसी और बीकर में डाल रहे हो तो जितना इसके अंदर होगा उतना ही ये फिल करेगा, फिर चाहे बीकर की हाइट कितनी भी लंबी हो, तो वॉल्यूम तो सेम ही रहता है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज़ इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स। अब इसमें एक लेड शॉट तो है ही नहीं ना, ऐसे तो नहीं एक होगा, जितने बनेंगे सबको मिलाकर, तो इसके लिए आगे n मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है,
सो वॉल्यूम इज़ L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। और इसका क्या हो जाता है, लेट शॉर्ट से मतलब कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ओके ओके, नाउ जस्ट अप्लाई द वैल्यूज़। 66 इंटू 42 इंटू 21 इक्वल्स टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 होल क्यूब। ओके, सो नाउ वी नीड टू जस्ट गो फॉर द कैलकुलेशन, और बहुत आराम से कैलकुलेशन करनी है, गलती नहीं होनी चाहिए। साथ में क्या आया, मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है, भूल मत जाना ना। 66 इंटू 42 इंटू 21 कभी मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। मल्टीप्लाई वगैरह सब एंड में करना, पहले जितना हो ना उतना सॉल्व करते जाना चीज़ों को। 43 इंटू 20/7, ये 2.1 3 बार है, तो 2.1 को 22/10 लिख दिया मैंने 3 बार, डेसिमल मैंने रिमूव कर लिया, मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है इतना। सो क्या हो गया, अभी कटिंग वटिंग होगी, हाँ होगी, 1 ज़ा 3 ज़ा 3 3 कैंसिल, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम 4 का 10 के साथ नहीं करूँगी मैं, क्योंकि कुछ 5 से डिविजिबल है नहीं, तो फिर मतलब नहीं है करने का। तो मेरे पास आ जा रहा है 66 इंटू 42 इंटू 21 इक्वल्स टू 4 इंटू 22 इज़ 88, ये इजी वाला कर लिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 21 इंटू 21 अपॉन 10, 3 बार है तो 10,000, ठीक है। अब ना n को यहीं पे रह के मैं इन सारे टर्म्स को यहाँ पे लेके जाऊँगी, तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। सो देयरफॉर 66 इंटू 42 इंटू 21 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000 ऊपर चला गया, 88 इंटू 21 इंटू 21 नीचे आ गया, 21 कैंसिल आउट, ओके। 11 8 ज़ा 88, 11 6 ज़ा 66, ओके। 3 2 ज़ा, ओके, और 3 7 ज़ा 7 1 ज़ा 7 6 ज़ा 42, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, ओके, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, एंड अब क्या बचा मेरे पास, 3 इंटू 1000 अपॉन 2 इक्वल्स टू n, 2 1 ज़ा 2 500 ज़ा, ओके। तो n कितना आ गया मेरे पास, n आ गया 5 इंटू 3 दैट इज़ 1500 शॉट्स। कितने आ गए, 1500 शॉट्स, ओके। ये तो खैर कैलकुलेशन है, और तो कुछ है नहीं। डन बच्चों, क्लियर, ओके। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हर एक चीज़, ओके। शायद वीडियो की थोड़ी लेंथ लंबी भी हो गई होगी, अभी तो मैं जब देखूँ अपलोड करूँ पता चलेगा कितना है, तो देखना ज़रूर भी, मैंने हर एक चीज़ बड़े डिटेल में और आराम से बताई है, क्योंकि मैथ्स में यू नीड पेशेंस, ओके। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, एक नए सेक्शन के साथ, सेक्शन डी के साथ। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, मैथ्स की प्रैक्टिस रोज़ 1 घंटा ज़रूर कीजिए, एंड साथ ही साथ दूसरे सब्जेक्ट्स का अच्छे से टाइम टेबल बना दीजिए लर्निंग का। बाय बाय, टेक केयर।